So now let's discuss the last video of NTP, that is the revision one shot video. It will be very short video because मैंने आपको पहले ही काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. So we say TB anywhere is TB everywhere. World TB date 2 4 मार्च 24 March. Epidemiology agent factors are Mycobacterium tuberculosis is called TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. It is an obligate error of facultative intracellular acid fast training. और कौन कौन एसिड फास्ट ट्रेनिंग होता है? नोकार्डिया, एसोस्पोरा, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. ओके. होस्ट फैक्टर्स इज 15 to 30 years is the most vulnerable age and malnourished. TB is associated with malnourishment, and environmental factors are low socioeconomic status, overcrowding, poor hygiene, undernourishment. In pathophysiology, Ghon's focus, TB bacilli and lodge in the upper lobe lead to the formation of Ghon's focus. Ghon's focus plus hilar lymphadenopathy leads to the formation of Ghon's complex. Ghon's complex when calcifies form Ranke's complex. Okay. Now this is primary TB, and primary TB has different fates. With if it gets healed, अगर वो heal हो जाता है तो 95% gets healed, तो in 95% cases it gets healed, तो it will be हील टीबी. और कुछ केसेस में क्या होता है, पीपीटीबी बन जाता है, मींस प्रोग्रेसिव प्राइमरी पल्मोनरी टीबी. लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स हो जाता है. तो क्या सिम्टम्स होंगे? उसको प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगा, न्यूमोनिया टाइप फीचर्स होंगे, कफ होगा, एंड लोकल इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, तो इसको हम ट्रीट करते हैं. एंड सेकेंड लेटेंट टीबी, अगर उसको स्ट्रेस होता है तो टीबी बेसिकली एक्टिव हो जाता है. एंड केशिएटिंग नेक्रोसिस करता है. केशिएटिंग नेक्रोसिस की वजह से कैविटेशंस बनते हैं लंग में, जो कि हमें चेस्ट एक्सरे पे दिखते हैं, ठीक है, जो कि हमने रेडियोलॉजी में पढ़ा है. तो कैविटेशंस दिखते हैं, और वो कैविटेशंस अगर दिख रहे हैं तो मिलियरी टीबी. पूरी बॉडी में जब दिख रहे हैं तो मिलियरी टीबी, क्योंकि अब वो पूरी बॉडी में फैल गया है. अगर इतनी लो इम्यूनिटी है कि वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं तो क्रिप्टिक मिलियरी टीबी. सो वी ट्रीट सेकेंडरी टीबी एंड वी ट्रीट प्राइमरी टीबी. ओके. डायग्नोसिस स्पूटम टेस्टिंग से करते हैं. स्पूटम टेस्टिंग की एडिक्वेसी देखने के लिए इट शुड बी मोर देन 5 ml. 2 सैंपल लेते हैं, स्पॉट सैंपल लेते हैं, एंड मॉर्निंग सैंपल लेते हैं. कैसा भी हो सकता है, म्यूकोपुरुलेंट पुरुलेंट ये सब. एंड फिर हम इट इज द स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस फॉर टीबी स्पूटम टेस्टिंग, बट स्क्रीनिंग ऑफ चॉइस फॉर टीबी इन एचआईवी इज सीबी नेट. ठीक है. एंड इसमें हम क्या करते हैं, जेड स्टेन करते हैं. जेड स्टेन में क्या दिखता है हमें? रेड बैक्टीरिया ऑन ब्लू बैकग्राउंड. स्पूटम टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी, लेड माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी. इन दोनों में जेड स्टेन यूज होता है. फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी में ऑरामीन रोडामीन स्टेन यूज होता है. ग्रेडिंग स्केल में सिंपल है, हम पहले एक हाई पावर फील्ड देखेंगे. अगर मोर देन 10 है तो +3 हो गया, अगर लेस देन 10 है तो +2 हो गया, कोई भी नहीं है तो 100 हाई पावर फील्ड देखेंगे. मोर देन 10 है, लेस देन 100 है तो +1 हो गया, अगर क्या बोलते हैं उसको 1 to 10 है तो स्केंटी हो गया, और एक भी नहीं है तो नेगेटिव हो गया. फिर हम क्या करते हैं, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट, सीबी नेट, ट्रू नेट. सीबी नेट क्या करता है? यूनिवर्सल सीबी नेट होता है, सब पेशेंट में करना होता है. सेंसिटिविटी टेस्ट बताता है, 90 मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है. एंड फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव. फॉल्स पॉजिटिव मीन्स कि वो पॉजिटिव नहीं है फिर भी पॉजिटिव दे रहा है. जब वो डेड बेसिलाई को डिटेक्ट कर लेगा, मतलब कि रिसेंट इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर रहा है. फॉल्स नेगेटिव मीन्स वो पॉजिटिव है फिर भी उसको पॉजिटिव नहीं बोल रहा है, मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कम है, लेस मतलब मीन 130 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमएल से कम है, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है. फिनोटिपिक मेथड्स, बैकटैक एंड एमजीआईटी. बैकटैक एमजीआईटी दोनों लाइव बैक्टीरिया को डिटेक्ट करते हैं. बैकटैक C14 लेवल पाल्मिटिक एसिड से यूज करते हैं, तो फिर जब वो बैक्टीरिया उसको यूज करेगा, CO2 प्रोड्यूस करेगा, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं. इन एमजीआईटी ऑक्सीजन कंजप्शन हम डिटेक्ट करते हैं. सीरोलॉजी टेस्ट में ईग्रा यूज होता है. ईग्रा इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे होता है. एंड इसमें लेटेंट टीबी डिटेक्शन भी यूज करते हैं. ये वो कंट्रीज यूज करती है जिनमें टीबी इन्फेक्शन नहीं होता है, और वो कोई बाहर से अगर ट्रेवलर आ रहा है तो उसका लेटेंट टीबी इन्फेक्शन जानना चाहती हैं. और हम ईग्रा हम बाद में पढ़ेंगे कि हम ये देखने के लिए भी करते हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं टीपीटी के, दैट इज टीबी प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के, उनको देना है या नहीं देना है. टीएसटी, मॉन्टोक्स टेस्ट या परक्विट टेस्ट, इसमें हम प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव 0.1 ml इंजेक्ट करते हैं विद क्या बोलते हैं ट्वीन 80 एज अ डिटर्जेंट, और उसके बाद 48 to 96 आवर्स बाद देखते हैं. अगर वो मोर देन 5 सेंटीमीटर इन HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कॉन्टैक्ट या recurrent TB, या more than 10 mm in child less than 4 year in household, in healthcare workers, care homes, prisoners, adolescent with exposure, IV drug abuser, more than 15 in normal, तो ये टेस्ट पॉजिटिव किया जाता है. PPDS होता है, PPDRD 23. PPDS is standard, PPDRD 23 is used in India.
Okay, if TST is positive, it doesn't mean it has TB disease. It is that the person is at risk of developing TB disease because TB infection is present. टू स्टेप TST करते हैं, अगर TST नेगेटिव आता है 3 वीक बाद फिर से TST करते हैं एंड फिर देखते हैं ये इंसेंटिव्स वगैरह हम अभी पढ़ने का नहीं, बाद में ही पढ़ लेते हैं। एक फ्लो में रहते हैं। एनटीवी टीबी हारेगा, इंडिया जीतेगा। डेफिनेशंस क्या होती है? प्रिजम्पटिव टीबी जब उसको फीवर, कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस फॉर मोर देन 2 वीक। जो चाइल्ड में होता है उसमें वेट लॉस की डेफिनेशन क्या होती है? वेट लॉस मोर देन 5% इन पास्ट 3 मंथ्स और नो वेट गेन इन पास्ट 3 मंथ्स। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में एच मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मीन्स एचएनआर रेजिस्टेंट, पॉलीड्रग एचएनआर को छोड़ के सारे, प्री एचडीआर एच आर प्लस एनी फ्लोरोपिलोनॉल एक्सेप्ट लीवो एंड मॉक्सी की लीवो मॉक्सी हो गया तो एक्सडीआर हो जाएगा। एंड टीबी ड्रग्स ए में क्या होती है? लिनेजोलिड, लीवो मॉक्सी एंड बेडाक्विलिन। बी में क्या होते हैं? क्लोफासिलिन, साइक्लोसिलिन एंड टेरिडिजोन। एंड सी में क्या होती है? इथेनोमाइड, प्रोइथेनोमाइड, डेलामेनिड, पायराजिनामाइड, इमिपेनिम, सीरास्टेटिन स्लैश मेरोपेनिम, amikacin, streptomycin, ethambutol एंड पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड। प्रिजम्पटिव एमडीआर टीबी केस जब एमडीआर के कांटेक्ट में आया और लॉस टू फॉलो हुआ, वो रिकरेंट टीबी हो रहा है या उसको क्या बोलते हैं, फेलियर टू ट्रीटमेंट है। ठीक है, एनटीबी का लोगो है। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? प्रिजम्पटिव टीबी केस में स्पूटम टेस्टिंग, चेस्ट एक्सरे, सीबीनेट करते हैं। उसके बेसिस पे हमें पता चलता है रिफेम्पिसिन सेंसिटिव, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट। सेंसिटिव है तो आइसोनियासिड के लिए टेस्ट करते हैं। अगर रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो फिर उसको एफएलएलपी है, एसएलएलपी है एंड एलसीडीएसटी करते हैं और फिर उससे पता चलता है कौन सी रेजिम स्टार्ट करनी है। अगर क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक टीबी है, पीडियाट्रिक टीबी डेफिनेशन बता दी, तो हम उसमें टीएसटी करते हैं कि स्पुटम सैंपल नहीं दे सकता। और सीवियर टीबी कब बोलते हैं? बीएमआई लेस देन 14 है, 14 to 16 है, उसके साथ पिटिंग एडिमा है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, भूख नहीं लग रही, एचबी लेस देन 7 ग्राम/डीएल है, हार्ट फेलियर के फीचर है या नहीं है, अनस्टेबल वाइटल्स मतलब पल्स रेट मोर देन 100, that is heart rate more than 100, respiratory rate more than 24 or less than 12 or SpO2 less than 94% और सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90, हेमोप्टिसिस है, न्यूमोथोरेक्स है या सीजर पैरालिसिस है। टीबी इन प्रेगनेंसी एडवाइस एमटीपी, एमटीपी करा लेते हैं तो गिव शॉर्ट ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग रेजिम। अगर मोर देन 20 है, चाहे एमटीपी करा रहे चाहे नहीं करा रहे, गिव लॉन्ग ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग रेजिम। अगर लेस देन 20 है, एमटीपी कर नहीं करा रहे तो भी लॉन्ग ओरल बेडाक्विलिन कंटेनिंग रेजिम। Then we will see treatment regime, drug sensitive TB, 2-HRCD, 4-HRE, and dose calculation. There is one BPAL regime, bedaquiline, protamine, linezolid, 24 to 26 feet, 8 to 9 tablets per day. And in drug resistant TB में H mono resistant drug TB 60, in RR rifampicin resistant multi drug resistant TB single gene mutation 4 to 6 months CHOPSY, 5 COSY, 0 to 4 months के लिए CHOPSY देते हैं, 4 to 6 मंथ्स के लिए बेडाक्विलिन प्लस कोजी देते हैं, 6 to 9 मंथ्स के लिए फिर कोजी देते हैं। 18 टू अगर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी विद मल्टी जीन म्यूटेशन या पॉलीड्रग रेजिस्टेंट टीबी एक्सडीआर टीबी 18 to 20 मंथ्स ऑफ L2C2B देते हैं। ओके, दिस इज द आई थिंक ट्रीटमेंट रेजिम्स। नाउ बीपा रेजिम डन। साइड इफेक्ट लाइनेजोलिड लाइन है तो पेरिफेरल न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। साइक्लोसिलिन साइकिल है तो डिप्रेशन, सीजर होंगे। क्लोफाजिमिन, क्लोफा, सोफा तो डार्क ब्राउन डिस्कलरेशन। बेडाक्विलिन बैड है तो हार्ट कंडक्शन डिसऑर्डर, हाइपोकैलेमिया। रिफेम्पिसिन है तो ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इथेम्ब्यूटॉल है कलर ब्लाइंडनेस। पायराजिनामाइड मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, पेन, प्रेसिपिटेट गाउट। ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट इवेल्यूशन में क्या करते हैं हम? सीबीसी करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी क्योंकि ऑप्टिक न्यूराइटिस, एलएफटी करते हैं, पायराजिनामाइड यूपीटी करते हैं, ईसीजी करते हैं, सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम प्रोटीन, ऑडियोमेट्री, थायराइड टेस्ट। ओके, नाउ स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले एनटीसीपी था, फिर आरएनटीसीपी था, फिर एनटीईपी था। ओके, पहले हम कंट्रोल करना चाह रहे थे, हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। पहले पैसिव केस फाइंडिंग था, जो आ रहा था उसको हम कर रहे थे। अब इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग है, जिसको भी कोमॉर्बिडिटीज है हम उसको स्क्रीन करते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग मीन जिसको हाई रिस्क है उनको स्क्रीन करते हैं। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग है, हिमाचल में सबसे पहले भी नॉक करके देखो। ठीक है, हाई रिस्क क्या होते हैं? क्लिनिकल बेसिस पे स्मोकर्स, एचआईवी, कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस, मैलिग्नेंसी, डायलिसिस पेशेंट, इम्यूनोथेरेपी, हेल्थ केयर वर्कर्स, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी एंड एंटीनेटल मदर्स। सोशल बेसिस में क्या है? प्रिजनर्स, ऑक्यूपेशनल वर्कर लाइक माइनर्स, कोल एंड ग्लास इंडस्ट्री, कोल मील, राइस मिल। ज्योग्राफिकल में अर्बन स्लम्स एंड ट्राइबल स्लम्स। ओके,
नाउ वी विल सी सेकंड स्ट्रेटेजी इंसेंटिव्स। अगर कोई नोटिफाई कर रहा है 500 रुपये, पोषण योजना में पेशेंट को 500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, डॉक्टर को 1000, 5000, ड्रग सेंसिटिव टीबी 5000 फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, नोटिफाई फ्रॉम ट्राइबल एरिया 750 रुपये मिलेंगे। निक्षय इज फॉर एनटीपी, निकुष्ट इज फॉर लेप्रोसी। पीबी पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान में निक्षय मित्र योजना आती है, अडॉप्ट करो टीबी पेशेंट को। हम निक्षय आता है, 99 डॉट्स आता है, MERM आता है। प्रोफाइलैक्सिस में हम अगर ड्रग सेंसिटिव टीबी है, ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग सेंसिटिव, 6 मंथ्स के लिए आइसोनियासिब प्लस पैराडॉक्सिब, और वरना 3 मंथ्स के लिए आइसोनियासिब प्लस रिफामेंटिव। ये डोज है 10 mg पर डे, 25 mg पर डे, 50 mg पर डे। ओके। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में हम अगर रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है तो 4 मंथ्स ऑफ रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है तो 6 मंथ्स ऑफ लीवोफ्लॉक्सासिन। और रिफेम्पिसिन की डोज क्या होगी? मोर देन 10 में 10 mg पर केजी पर डे, लेस देन 10 में 15 mg पर केजी पर डे। और देते कि इनको है ऑल PLHIV मोर देन 1 ईयर एज, ऑल CLHIV लेस देन 1 ईयर प्लस कॉन्टैक्ट, ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, हाई रिस्क ग्रुप। पर इन सब में पहले टीबी इन्फेक्शन चेक करना है। अगर टीबी इन्फेक्शन है तो नहीं देना है, टीटी देना है। टीबी इन्फेक्शन नहीं है तो फिर आप दे सकते हो। वो कैसे टेस्ट करते हैं? इग्रा, TST या चेस्ट एक्सरे से। ठीक है। BMW हैंडलिंग कैसे करोगे? स्पूटम को डिसइंफेक्ट करो 5% क्रिसॉल या फिनॉल में फॉर 12 आवर्स, या उसको बरी कर दो। रिसर्च टीबी में निक्स टीबी ट्रायल हो रहे हैं फॉर बीपालजिन, टीबी चैम्प हो रहा है फॉर लीवोफ्लॉक्सासिन, फोनिक्स हो रहा है फॉर टेस्टिंग डेलामिनेट, ट्रेस टीबी प्रोजेक्ट फॉर AI। पब्लिक पार्टनर रिलेशनशिप्स लाइक जीत, प्रोजेक्ट इको, SHIS, सक्षम, निष्ठा, नेशनल टीबी संपर्क हेल्पलाइन। ओके। देन वी हैव दिस, जैकेट्स होती है, QR होता है, अल्टरनेट पे नंबर होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल, डॉक्टर शुड नॉट बी इन द लाइन ऑफ द वेंटिलेशन एंड वार्ड शुड बी created so that patient are in the line of the ventilation. TB notification should be done within 30 days. And outcome of TB, cured, completed treatment, failure of treatment, recurrent TB, loss to follow up, return after loss to follow up. Let me explain. अगर फुल ट्रीटमेंट लिया उसके बाद स्पूटम नेगेटिव आया, क्योर हुआ। फुल ट्रीटमेंट लिया, स्पूटम रिपोर्ट नहीं है, कंप्लीटेड ट्रीटमेंट। फुल ट्रीटमेंट लिया उसके बाद स्पूटम पॉजिटिव आया, फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन स्पूटम नेगेटिव आया था, फिर उसके बाद कभी भी स्पूटम पॉजिटिव आ गया तो रिकरेंट टीबी। अगर फुल ट्रीटमेंट ले रहा था और 5th मंथ पे स्पूटम पॉजिटिव आ गया, या पहले स्पूटम स्पूटम नेगेटिव था अब स्पूटम पॉजिटिव आ गया, तो फेलियर ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मोर देन 4 वीक के लिए ETT ली और मतलब और एंड नहीं, वो एंड 4 वीक कॉन्जिक्यूटिवली छोड़ दी तो लॉस टू फॉलो अप, वापिस आया तो रिटर्न आफ्टर फॉलो अप। Monitoring indicators are cure rate, percentage age of people given chemoprophylaxis, and notification rate. I think I have revised all your TB and TP in very short way. I cannot revise in detailed way because I have done in a lot detail in my detailed video. So do watch it and bye bye.